समुदाय की ओर से नंदन, वंदन, अभिनंदन। आज जिसको नहीं मिला हाथ श्रव्या एक गुरु जो नए आए वही लेंगे। जो नए लोग हैं शांति बनाए रखिए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। देखिए फ्लोर के सभी सदस्यों का हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गुरु भवन आज ये सब किसी फ्लोर के सदस्य हैं और इनके चेयरपर्सन है रघुश्री जी चेयरपर्सन है और आपके कल आपका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था इन्होंने और इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं गुरु चरणों में अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ उपस्थित हूँ। काफ़ी आ सके, काफ़ी नहीं भी आ सके, पर जो भी था आपका प्रयास था, इसके लिए धन्यवाद। और क्योंकि आप सब गुरु भगवान को सुनना चाहते हैं, सामने कोई खड़े उनको हटाते हुए मैं गुरु भगवान से निवेदन करती हूँ कि इनको आशीर्वाद प्रदान करें। आज इनका जो ये प्रोग्राम है इनके पेज पर लाइव आ रहा है, तो मेरा आप सब से निवेदन शांति भी बनाए रखें और कृपया जो लाइव आ रहा है उसमें अगर हमारी शांति रहेगी तो आपका डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। जय गुरु। विकी ब्लॉक की चेयरपर्सन को इनवाइट करती हूँ, एक बार आए और अपने प्रणाम गुरुदेव। और आज ये बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है कि मैंने तो मन में सोचा था कि कुछ गुरुदेव करेंगे हमारे लिए और आज ये इतना बड़ा समूह बैठा हुआ है और ये आपकी शक्ति और आराधना और शायद हमारी किसी की प्रार्थना किसी रूप में आपने स्वीकार करी और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे जयपुर के साधकों को आप देते रहें। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं आपसे जुड़ी और किस रूप में जुड़ी मुझे नहीं पता। कैलेंडर के रूप में मेरे टेबल पे बहुत दिनों से विराजमान है, पर मुझे नहीं पता था मैं आपसे इस रूप में मिलूंगी और आप मुझे इस प्रकार शांति देंगे। और आज 2 मिनट मेरा 10 मिनट से बहुत सर दुख रहा था, इन्होंने आके सर पे डाला ये और मेरा सर ठीक हो गया, तो मैं उठ के वॉक कर भी आई थी। और ये तुरंत ये चमत्कार की कई बार हो जाता है, तो ये तो मैंने अभी महसूस किया। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप सब सौभाग्यवान हैं, कुछ ना कुछ अच्छे कर्म से गुरुदेव के शरण में आए। आई थिंक जय गुरुदेव एक बार बोले। और मैंने जो अनुभव किया, देखिए मेरा अनुभव सिर्फ 2 दिन पुराना ही है और मैं जब यहाँ पे आई थी तो मेरे पुत्र को लेकर आई थी, वो थोड़े दिनों से विचलित था, तो मैंने उसे बोला तुम चलो, वो आया। पर बच्चा है तो उसने सब बड़ों को देखा, मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो मैंने मन में प्रार्थना की, मैंने गुरुदेव के दर्शन नहीं किए थे कि ये रुक जाए किसी रूप में, तो मैंने मन में एक वो की। तो उतने में शिल्पा दीदी आई एंड वो मियामी से हैं, तो रुद्राक्ष से बड़ी इंग्लिश में बात करने लगी, तो बच्चा इम्प्रेस होकर बैठता गया। करते करते उसने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और आज ये उस समय मुझे महसूस हुआ कि तो मैं मन में इतनी देर से उनको प्रार्थना करी कि वो रुके। और फिर मैंने उनको जाते जाते बोला कि क्या आदेश है, तो इन्होंने बोला कि सर्व एंड गिव इट बैक टू सोसाइटी। और मुझे लगा ये सब आप लोग जो सीख रहे हैं वो इसको आगे सीखते रहें और देते रहें, तो ये हुआ। और आज का तो चमत्कार ये था कि मेरे सर में दर्द था, उन्होंने आते इनको कैसे पता हो, तो सिर्फ मुझे पीड़ा पता थी और अब मैं बोल रही हूँ और वो गायब है सर में दर्द। तो ये तो अपने आप साक्षात ये है। और मेरा तो सिर्फ 2 दिन पुराना है। मैंने बोला कि फिकी फ्लो में 30 जन कैसे इकट्ठे होंगे, कल इवेंट था, तो मुझे इन्होंने बोला दूजी ने 3:30 बजे बात करते हैं और 3:30 बजे 30 जने थे। पूजा ने बोला हो गए तुम्हारे 30 जने, तो तुम्हारे मन में थी, मैंने कहा हाँ हो गए। और आज ये सब रियल बातें, मन की बातें जो सिर्फ मुझ तक पता थी, तो कहीं ना कहीं ये अंतर में मन में पहुंचकर इन्होंने सारी चीज़ें ले ली मेरे शब्दों में और इनकी साधना हमें मिल रही है, तो ये तो मतलब ईश्वरीय शक्ति बड़ा चमत्कार है। और ये चमत्कार को जय गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव और हम सब पे कृपा रखिए। और हम फिकी फ्लो में आगे बड़ा कार्यक्रम और करेंगे और जयपुर की सभी
लोगों को जोड़ेंगे। और मुझे मिलाने का श्रेय सब सर का है। और ये मेरे पास आए थे और मैंने उस समय कुछ नहीं समझा, जाने अनजाने में सब कुछ रखा। और आज हम सनातन धर्म से और अपने सब धर्म से जो इतना नींव हमारे हिंदू संस्कार की, हिंदुस्तान की जो है, उससे आज अगर हम वापस उत्थान कर दें और एक एक जन के अंदर वापस गायन हो जाए वही धरोहर का, तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है। जय गुरु, जय गुरु। हमारे प्रचार प्रसार के संयोजक कमल जी आत्रे से निवेदन करती हूँ और इनको मेरा पूरा धन्यवाद। कृतज्ञता गुरु के प्रति। प्रणाम गुरुदेव के चरणों में। जय गुरुदेव। गुरुदेव भी कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मेरा जैसा सामान्य साधारण व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी हिम्मत कर बैठता है कई बार, और गुरुदेव को प्रणाम करके निकलता हूँ कि गुरुदेव एक काम करने जा रहा हूँ। मेरा इनसे कोई परिचय नहीं, मैं कभी नहीं जानता इनको। अखबार में खबर देगी कि अनिल कपूर आ रहे हैं इनके कोई प्रोग्राम में, तो मैंने सोचा चलो उस प्रोग्राम में अपने भी चलते हैं। अनिल कपूर से मुलाकात करने का मन था, मीडिया की दृष्टि से गया था, उससे तो नहीं हुई लेकिन इनसे मुलाकात हो गई। फिर गूगल में इनका नंबर खोजा और इनके सीतापुरा इंडस्ट्री पे पहुंच गया। गुरुदेव के बारे में बताया, कैलेंडर दिया, और ये 2-3 महीने का एक अथक प्रयास था। पहली नज़र में शायद इन्होंने सोचा होगा कि मैं किसी को मेरे पर्सनल काम से आया हूँ, लेकिन मेरा कोई काम नहीं था। गुरुदेव की कृपा से सब कुछ है, इतना है कि कभी सोचा भी नहीं था। और मेरा आपसे निवेदन है, जैसे अभी मैंने कहा, रघुश्री जी जब इतना मान के आई और इतनी भाव से आई, और 2 दिन बाद भी देखो उनके समूह को गुरुदेव ने समय दे दिया। ये भाव चाहिए यहाँ, ये भाव यदि किसी के अंदर होगा तो गुरुदेव किसी से दूर नहीं है। और कोई भी व्यक्ति, कोई गुरु भक्त अपने आप को सक्षम माने, क्योंकि गुरु उनके साथ है, तो एक कदम बढ़ाता है तो वो निश्चित रूप से गुरुदेव उसका पूरा करवाते हैं। और ये आप देखिए प्रत्यक्ष रूप से, जिनको मैं नहीं जानता, जो मुझे नहीं जानती, और आज गुरु चरणों में अपने समूह के साथ यहाँ बैठी है। ऐसे ही कई व्यक्तित्व हैं जो आप और हमारे सबकी दृष्टि में है, लेकिन पता नहीं क्यों हम किस कारण बस उन तक नहीं पहुंच पाते। हम एक प्रयास करें, गुरुदेव हमारे साथ हैं, और निश्चित हम चाहेंगे कि वो गुरु चरणों में आए, और हमारी तो अभिलाषा यही है। और आज देख रहे हैं कितनी खुशी का मौका है, इस परिवार से मैं भी जुड़ा हूँ और ये इस परिवार से जुड़ रही है। मैं तो गुरुदेव एक ही प्रार्थना करूँगा, मुझ पर ऐसा ही आशीर्वाद रखिए, क्योंकि जीवन यात्रा में अब ऐसा समय मिला है कि जो बचा हुआ समय है आपके श्री चरणों में मैं निकाल सकूं, क्योंकि परिवार आपकी दृष्टि से सब संपन्न है और बच्चे अपनी जगह सेट है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं, मेरे मन में आए, गुरुदेव से मैंने जिक्र भी किया, और गुरुदेव आज मैं वो जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने कहा मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अनंत में कितने साधु संत पहुंचे, कथावाचक भी पहुंचे। मेरे मन में पीड़ा हुई, मैंने कहा गुरुदेव क्यों नहीं है हमारे गुरुदेव, तो इतनी शक्ति संपन्न है। फिर मैंने गुरुदेव से मन में जिक्र किया, गुरुदेव का क्या करेगा सेलिब्रिटी का, क्योंकि प्रचार प्रसार कहीं करते नहीं है, गुरुदेव अपनी साधना में रहते हैं, और उस साधना की शक्ति से जितने लोग जो लिखा है वो आप आते हैं। आप सही कह रहा हूँ, यदि जिस तरह से आप भीड़ देखते हैं, वो भीड़ तो कब पता नहीं कितनी इकट्ठी हो सकती है, लेकिन गुरुदेव किसी प्रचार प्रसार में नहीं जाते, और अपनी जो साधना है और जो भक्त है वो जहाँ तक पहुँचा सकते हैं कोशिश उसमें पहुँच रहे हैं। मेरा पुनः विनम्र निवेदन गुरु चरणों में, गुरुदेव आशीर्वाद रखिए, और सभी परिवार आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। जय गुरुदेव। सब लोग 2 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आंख को बंद करके।
महावीर बुद्ध, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक, स्वामी विवेकानंद, जगत गुरु आदि शंकराचार्य और ऐसे अनेक महापुरुषों की, भगवंतों की औपचारिक भूमि, तपोभूमि, जन्मभूमि भारतवर्ष की इस मीरा के नगरी जयपुर में हमारे फीकी फ्लो जयपुर के रघुश्री पोदार के द्वारा तत्वाधान में आयोजित और पधारे हुए आप सभी बहनों का मैं सूर्योदय की वक्त कलित कमलिनी कलिकल्लक सुशोभित मुस्कुराने वाले, जीने वाले हमारे सभी बहनों का मैं भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। जय गुरुदेव। मेरे बंधुओं, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। कोई भी अगर कुछ होता है तो उसका कोई कारण होता है। जैसे कोई इंजीनियर बना, उसका कारण है। कोई कलेक्टर आईएएस किया यूपीएससी में, उसका है कि मैं भारत के सबसे टॉप क्लास का जॉब करूंगा। बिजनेस किया, पैसा कमाऊंगा, कोई ना कोई कारण। देखिए, संसार में जीना है, अनकंडीशनल हम नहीं जी सकते, थोड़ी कंडीशन को रहेगा तभी पारिवारिक जीवन संभव होगा। इसलिए इस संसार में आप सब प्रेम भी करते हो तो कंडीशनल प्रेम करते हो। कहते हो आई लव यू, डू यू लव मी? ट्रांजैक्शन, डू यू लव मी? अगर तुम नहीं करते हो तो मैं भी सोचूंगा, अब मेरा प्रेम बदल सकता है। अतः कंडीशनल होगा। परिवार बनता ही कंडीशन से, बनता ही कंडीशन से है। कारण कि आप देखना, आप कहते हो गर्लफ्रेंड, उसका लास्ट 3 लेटर क्या है? बॉयफ्रेंड, लास्ट 3 लेटर क्या है? एन। और फैमिली, लास्ट 3 लेटर क्या है? आई लव यू। और उतना ही नहीं, फैमिली, फादर एंड मदर, आई लव यू। दैट्स कंडीशन से ही परिवार होता है। अनकंडीशनल होते ही आपको संन्यास आश्रम में जाना। जैसे परमात्मा आपको प्रेम करता है, अनकंडीशनल करता है, कोई कंडीशन नहीं। जैसे हम कंडीशनल प्रेम करते हैं, कहते हैं डू दिस, डू नॉट डू दिस, देन आई लव यू। वो कहता है नहीं, यू डू दिस, डू नॉट डू दिस, इट वोंट अल्टर माय लव, आफ्टर दैट्स व्हाई आई लव यू। ये अल्टर नहीं करेगा मेरे लव, मेरा अनकंडीशनल। जैसे आपके माँ अनकंडीशनल लव करती है, अनकंडीशनल लव करती है, उसका कोई कंडीशन ही नहीं। इसलिए माता पिता वो आपके जीवन की पहले टीचर है, पहली गीता है, पहले रामायण है, पहली आगम है। बच्चे उन्हीं से एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, जानते हुए, पढ़ते हुए, उनको देखते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे बहनों, तुम अपने जीवन में ऐसा जीना कि तेरा जीवन तेरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल, तेरे ऐसा होना चाहिए। नहीं भी चाहोगे तो तेरे ऐसा होंगे, कारण कि ये मिलेगी। एक बात बताओ, किसी भी व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ हो या शुगर के डॉक्टर को अगर डाउट हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पूछता है आपके घर में किसी को कभी कैंसर हुआ, आपके बैकग्राउंड में किसी को शुगर हो, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। अब देखो, अगर हमारे दादाजी को कैंसर हुआ था या हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो तुम्हारे दादाजी दादी तुमको तो लेना नहीं चाहते थे। हो
लेकिन मिला करंट उनको था, करंट उनको था। तो तुम जो होगे वो बच्चों को मिल जाएगा, तुम जो करोगे वो बच्चों को मिल जाएगा। मेरे बंधुओं, इस शरीर पर, ये जो शरीर हमें मिला, इसका कोई जिम्मेदारी हमारा नहीं था। इसका मेरा कोई कारण नहीं है कि मेरा शरीर अब काला हुआ कि गोरा हुआ, इतने हम नहीं मिल गया। लेकिन जिस चरित्र से तुम जियोगे कंप्लीट तेरे हाथ में है। तो जो शरीर लेके पैदा हुए वो तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जो चरित्र लेकर मरोगे, अंतिम सांस छोड़ोगे, तेरे हाथ में कंप्लीट। Our life serve two ways, like the sun, as a warning or as an example for others, for generation. ये जीवन दो तरह से काम करेगी मेरे बच्चे। या तो जीवन आपका एग्जाम्पल बनेगा और एग्जाम्पल नहीं बना तो कल अगर आपका जीवन एग्जाम्पल चुना तो आपके पति अपने बेटी को कहेगा बेटी बनने का लोग से बनना तो दीदी कैसा, अंटी जैसा बनो, अंटी जैसा बनो। और आपका जीवन एग्जाम्पल नहीं हुआ तो बाद में जरूर बन जाएगा। कल आपका पति कहेगा कि बेटी तुम किसी के जैसा बन जाना, लेकिन अपनी महान माता जैसा। कल अगर जीवन आपका एग्जाम्पल रहा तो मां कहेगी अपने बेटे को बनना है अपने पापा जैसा, और गलत हुआ जीवन तो बोलेगी कुछ भी बनना अपने बाप जैसा मत बनो। रात भर पीता रहता है, गुस्सा करता है, गलत करता है, तो हमारा जीवन एग्जाम्पल। दूसरी बात, हर चीज का एक कारण है। शास्त्री जी बता रहा था, मुझे भी बुलाया था, लेकिन उस समय अमेरिका में था, मेरे पहले से प्रोग्राम सारे फिक्स थे, तो पब्लिक प्रोग्राम को छोड़ करके नहीं आ पाया, इसलिए नहीं आ पाया। दूसरी बात, मैंने कहा असल चीज के कारण कोई साधु बना है प्रचार करने, कोई प्रचार कर रहा है, कोई साधु बना है धार्मिक प्रचार कर रहा है, कोई साधु बना मंदिर बनाने के तो कोई साधु हुआ आश्रम के लिए तो आश्रम बना रहा है, उसका साध्य आश्रम है, उसकी साधन साधु, उसका साध्य मंदिर है, उसकी साधन साधु। मैं इसलिए किसी के लिए साधु नहीं बना हूं, मेरा न मुझे खुद का प्रचार मेरा कोई साध्य है, न मंदिर बनाना साध्य है, न लोग जान जाए मुझे साध्य है, न मैं जब आश्रम बनाना मेरा एक नहीं क्या है। मैं अनकंडीशनल साधु, मेरा कोई कंडीशन ही नहीं है, कारण कि मैं कुछ पाने के लिए साधु नहीं हुआ, सब कुछ पा लिया हूं इसलिए साधु। मैं साधु होकर कुछ पाना नहीं चाहता हूं, सब कुछ छोड़कर साधु। बात बताओ, आज तक पाकर के कौन सा हुआ? छोड़ा, राजा थे भिक्षु हो गए, महावीर ने छोड़ा, भगवान राजकुमार थे और हरियाणी में छोड़ा। जब तक राम अयोध्या में थे राजकुमार थे, जब उसको छोड़ा तब 14 साल तो करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, छोड़ने से ही मिलेगा। एक बात जो मैं बताता हूं, अगर मुझे लोग अरे मेरा भक्त है, ये तो हनुमान है, तो ये तो चाहेगा कि राम को सब जाने, लेकिन हनुमान का काम ही है राम का धुन गाना। और ये भी बात सही है कि जब तक हनुमान से राम नहीं मिले थे तब तक इन्हीं लोग जानते थे राम, और सब लोग बोलते थे राज पे, लेकिन जैसे हनुमान मिले राम हो गए।
सारा दुनिया को जना दिया हनुमान ने, यही भगवान है। और उतना ही नहीं, उस यात्रा में हनुमान ने इतना सेवा, इतनी भक्ति दिखाई कि मंकी बिकम मोम, मंकी बिकम मोम, बंदर भी भगवान बन, खुद भी भगवान। तो जब हम किसी अच्छे कार्य के लिए करते हैं कोई काम, तो हम भी वही होते हैं, वही होते हैं। तो मेरे बंधुओं, मैं इसमें किसी के लिए साधु नहीं हुआ हूं, मैं साधु बना नहीं हूं, मैं साधु नहीं, साधुता मेरी साध है, साधन नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर मुझे सब लोग जान जाए, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ लोग मुझे जान जाए, मिलियन लोग, बिलियंस लोग, क्या होगा? मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर जानने से मुक्ति मिलनी है तो माइकल जैक्सन किससे बहुत आगे, उसको तो सारे लोग जानते थे, सारे लोग जानते थे। मुझे जान जाए उसमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अच्छे देखिए, दो चीजें हुई मेरे बंदे, तुम लोग, तुम्हारे तो एरिया कहीं से मीरा थी, मीरा और माइकल जैक्सन दोनों की राशि है। मीरा भी गाई और नाची, माइकल जैक्सन भी गाया और नाचा, काज भी दोनों का है, लेकिन रिजल्ट देखना कितना अलग अलग था। माइकल जैक्सन गाते गाते, नाचते नाचते, और मीरा और माइकल जैक्सन के अगर डांस की, गाना की तुलना किया जाए तो मीरा तो कहीं भी नहीं है माइकल जैक्सन के सामने। माइकल जैक्सन का तो हर चीज ट्रेंड है, कहाँ क्या हिलाना, कहाँ क्या करना, कितना मुंह खोलना, क्या बनाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, सब है। लेकिन दीवानी हो गई, कभी हाथ हिले, कभी पाँव हिले, जो मैं वो बोलते। तो मेरे बंधुओं, माइकल जैक्सन बहुत आगे, और माइकल जैक्सन लाखों की उसको देख कर लाखों लोग खुश होते थे, लाखों लोग माइकल जैक्सन जैसा बनना चाहते। लेकिन देख, माइकल जैक्सन खुद से सेटिस्फाई नहीं था, कितना बार ऑपरेशन करा के अपने को बदलता, कभी उससे नारी हुआ, कभी गोरा हुआ, कभी काला हुआ, खुद नहीं। जैसे कभी तुम सोचोगे ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, नहीं, आमिर खान या सलमान खान बहुत अच्छा है, एक्टर है, मैं कहता हूं मैं ऐश्वर्या राय बनूंगी, क्यों शाहरुख खान बनूंगी? अरे वो लोग तो ब्यूटी पार्लर में जाके हजारों हजार खर्च करते कुछ और बनने के लिए, खुद से सेटिस्फाई नहीं है। और पागल तो नहीं होना चाहते जब खुद से खुश नहीं है। एक बार देखना, इस दुनिया में 7 आश्चर्यजनक चीज है, मैं कहता हूं इस जो 7 वंडर्स है, ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। मैं तुमको एक सबसे वंडर चीज बताता हूं, आईना में अपना चेहरा देखना, ना तेरे जैसे कोई था, ना है, ना हो। आदमी का काम 7 वंडर में है, तो मेरे बंधुओं उसके बगल में दूसरी भी ताज बनाया जा सकता है, लेकिन तुमको तो ऐसा परमात्मा ने बनाया कि भगवान भी दूसरा किस नहीं बना, भगवान भी नहीं बना। तो तुम तो यूनिक हो, तुम क्यों किसी और के जैसा बनना चाहते हो? तुम जो हो उसी का द बेस्ट पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, लेस देन मैक्सिमम, लेस देन लेसर देन द बेस्ट, डू नॉट कम। तो मेरे बंधुओं, माइकल जैक्सन का नाच बड़ा सुंदर था। लोग कहते हैं मीरा को नाचते नाचते भगवान मिल गए, नानक को गाते गाते भगवान मिल गए। अगर मीरा को नाचते नाचते भगवान मिलते तो माइकल जैक्सन तो सबसे पहले मिले कि मीरा की नाचता। माइकल जैक्सन के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं हटके सोचता हूं, मीरा को नाचते नाचते भगवान मिले, मीरा को भगवान मिलते गए और मीरा नाचती गई। मीरा को भगवान मिलते गए और मीरा नाचती गई, कारण कि जब परमात्मा मिलेगा हमें आनंद आएगा, शांति आएगी, खुशी आएगी, सुख आएगा, उत्सव होगा,
और जब हमें राक्षस उतरेगा तो गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, झगड़ा होगा, तो कहते हैं हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जब भी कोई खुशी की बात तुम्हारे दिल में आ जाए तो देखना कोई गाना गुनगुनाने लगोगे। तुम सब लोग अनुभवी होगे, जब तुम कभी किसी से तुमको प्रेम हुआ होगा तो तुम देखो तुमको बहुत सारे गाना याद आए, गुनगुनाने लगोगे। और आदमी सबसे सुंदर कब होता? जब उसके अंदर प्रेम प्रकट होता है। जब जब प्रेम प्रकट होता है आदमी सुंदर होता है। देखो जब तुम्हारी शादी हुई होगी या तुम जब प्रेम में आए होगे, तो चेहरा निखर गया। अतः वो प्रेम में आया है। तो प्रेम हमें सुंदर बनाता है, प्रेम हमें पवित्र बनाता है, प्रेम हमें महान बनाता है। कारण कि परमात्मा के पास जाने के दो द्वार हैं, प्रार्थना या प्रेम। या तो प्रेम से पहुंचो, नहीं तो प्रार्थना से। उस प्रार्थना में ध्यान भी है, पूजा भी है, तब भी है। माइकल जैक्सन पैसे के लिए नाचा, मीरा को परमात्मा मिलते गए और मीरा नाचती गई, परमात्मा के लिए नाची थी। और माइकल जैक्सन को पैसा मिलता गया, फेम मिलता गया और नाचता गया। सही बात है। अब देख उसको लाखों लोगों की खुशियों का कारण माइकल जैक्सन अपने इतना खुश ना हो पाया कि डिप्रेशन में आके बढ़ गया, डिप्रेशन में आके मर गया। उसकी खुशना इतनी कम पड़ गई। लेकिन मीरा नाचते नाचते परमात्मा का शब्द भगवान हो गई। तो मेरे बंधुओं, अगर मुझे करोड़ों लोग जान जाए मेरी मुक्ति नहीं होती। हाँ, ये मेरी सोच है, लेकिन ये हनुमान की सोच नहीं हो सकती। वो तो चाहेगा कि उसके भगवान को लोग जाने। अब देखिए, अब मैं अगर आश्रम बड़ा बना दूं, उससे भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। हमारे जैसे तो हजारों हजार संस्था आश्रम बनाए, तब तो स्वामी नारायण या एस्कॉन वाले के सामने मेरी कहीं नंबर ही नहीं आएगी मुक्ति में, तो पीछे रह जाऊंगा। उससे भी अगर मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दूं, उससे भी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। कारण कि अगर बिल्डिंग से मुक्ति मिलनी होती तो ट्रंप को पहले मिल जाती है, डीएलएफ वाले को पहले मिल जाती, और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन करने वाले उनको पहले मिल जाती। अगर मैं बहुत धन कमा लूं, उससे भी मेरी मुक्ति नहीं मिलेगी। कारण कि अगर धन से मुक्ति मिलनी होती, एलन मस्क को तो सबसे पहले मिलेगा। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और मुकेश और अडानी के सामने तो मेरा कोई नंबर नहीं। एक किसी चीज से मेरी नहीं मिलेगी, न मैं हो पाऊंगा, न मैं कर पाऊंगा। मेरे बंधुओं, मेरा साधुता का एक बड़ा कर्तव्य है जिसको मैं पालन करता हूं। कोई भी अगर दुखी हो तो मेरे कंधे पर अपना सर रखकर अपने दुख का बयान कर सके, उसकी आंसुओं को मैं पूछ सकूं। जब उसका कोई सहारा न रहे तब मैं उसका सहारा बनूं और उसके दुख का मैं मित्र रहूं, दुख का मैं साथी रहूं और उसके सुख का कारण रहूं। उसके सुख का कारण उसके इस जीवन रूपी दुख को ठीक करते हुए मुक्ति के रास्ते पर चला दूं, यही मेरा कार्य है। यही मेरा कार्य है। इसलिए मेरे पास मुकेश अंबानी आए या ना आए, लेकिन वो दुखिया तो आ ही जाएगा। इसको मेरी जरूरत है, जिसको मेरी केवट को, अरे बड़े बड़े राजाओं के पास राम नहीं गए, केवट के पास गए नहीं। जो कहा वो किए। केवट जैसे जैसे करता है वैसे वैसे करते हैं। और यहां तक केवट क्या समझदार है, जब वो नाव चला रहा है तो वहां सीता, राम और लक्ष्मण बैठे हैं उसमें, तो सोचता है कि अगर जल्दी पार करा दूंगा। देखो समझदारी। पहले बोलता मैं तो पाँव धोना चाहता हूँ, तो बोले नहीं। लक्ष्मण बोले नहीं धोलाएंगे, बोले नहीं नहीं, इनकी पाँव पत्थर में स्पर्श हुई तो नारी बन गई। मेरे नाम ये तो लकड़ी का है, इसको क्या बना देगा? ठीक है, इसी मैंने धोऊंगा। तो चलो भक्ति दिखाया।
तो नाव को सोचा कि जल्दी उतार दूं तो मेरा साथ छूट जाएगा, मैं राम के साथ ज्यादा रहना चाहता हूं। तो इधर उधर इधर उधर करता, तो लक्ष्मण को डाउट आया और कहीं तुम्हें नाव चलाने आता है क्या? सामने क्यों नहीं चल रहा है, इधर उधर क्यों जा रहा है? लक्ष्मण कह रहे नया सीखा नाव सीखा होगा, इसको पता नहीं। तो तुमको आता है कि नहीं? तो उसने लक्ष्मण की तरफ देखा, फिर चलाने लगा, फिर थोड़ा इधर जाए, कभी सीधा जाए, कभी इधर जाए उधर जाए। तो लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें नाव चलाने आता है कि नहीं? नहीं आता तो बोल दो, तो तुम अगर हम लोग अकेले होते तो कोई बात नहीं था, हमारे साथ नारी भी है, तो हमें कैसे उड़ाना पड़ेगा, नाव डुबा मत देना तुम। उसने कहा, लक्ष्मण भैया आप ज्ञानी हो क्या? ज्ञानी? उनको गुस्सा आया, ये मुझे अज्ञानी के चांस के बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं। राम कहते क्या कहे, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर घुमा रहा है। तो लक्ष्मण बोले, अरे मैं लास्ट पूछ रहा हूं, तुमको नाव चलाने आता है कि नहीं? तुम डुबाएगा मुझे समझ में आ रहा है, नहीं चलाने बोल, मैं चलाता हूं। लक्ष्मण भैया पढ़े लिखे हो कि नहीं? लक्ष्मण बोला, मैं नाव की बात कर रहा हूं, तुम मुझे ज्ञानी अज्ञानी की बात और पढ़े लिखे की बात कर रहे हो। और नाविक ने कहा, लक्ष्मण भैया डूबने का डर उस नाव को हो जिसका पालनहार न, डूबने का डर उस नाव को हो जिसका पालनहार न हो। तीनों लोग से खेवैया जिस बेड़ा पर नाव पर बैठा है, क्या वो बेड़ा पार न हो? अरे तीनों लोग को पार कराने वाला, जीवन के सारे जीवन के भवसागर को पार कराने वाला जिस नाव पर बैठा है, वो नाव कभी डूबेगी? सही बात। कभी बेड़ा पार न हो। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे हो कि नहीं। लक्ष्मण ज्ञान की बात नहीं, और इसमें देख लेना है बच्चों, इस से ज्ञानियों को भगवान भक्तों को, सही बात है, बहुत सही। ज्ञानियों को भगवान भक्तों को भगवान पता ही नहीं सकता है। हमारे सर में हमारी दो चीज है, सर और हृदय। जब कोई गणितज्ञ मैथमेटिक्स बना रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और या तुम्हारा अकाउंटेंट कभी अकाउंट मिला रहा है, और उस समय तुम अटक गए, अकाउंटेंट अटक गया या मैथमेटिक्स बनाने वाला अटक गया, उसका हाथ कहाँ है? सर क्या हुआ, कैसे उस सर पे जाएगा। लेकिन तुम प्रेम की बात कर रहे हो और उस समय अटक गए हो, तो हाथ कहाँ है? मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे लिए कर। तो प्रेमी का हाथ सीने पर और गणितज्ञ का हाथ सर पर। इनमें जाएगा तो व्यापार हम दिमाग से करते हैं और व्यवहार और प्यार हम दिल से करते हैं। दिल से होता है, कारण कि हमारे दिमाग का लिमिटेशन है 487 शब्द हटता है, 487 वर्ड्स ही हमारे दिमाग में एक बार में मैक्सिमम अटता है। आप कहोगे गुरुजी आप इससे ज्यादा बोल गए, तो मेरा रील चल रहा है, मैं आगे का एक शब्द याद करता हूं तो पीछे का भूलता हूं, और रील चल रहा है, लेकिन 487 मिलेगा। अगर वो चलते ही रील बंद कर दिया जाए तब नहीं बोल पाऊंगा। तब इसलिए पागल देखो तो एक ही बात को रटते रहता है दिन में, डिप्रेशन वाला एक ही बात को सोचते रहता है दुख को दिन में, उसका रील बंद हो जाता है। तो 487 शब्द को हटने वाला दिमाग उस अनंत को कैसे समा पाएगा? वो तो इन्फिनिटिव है, और अनंत मैथमेटिशियन भी मानते हैं। एक बात बताओ, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। फक्त है ना, जब 0 डिवाइड बाय 1 चल चुकी 0, तो 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0 कैसे होगा? किसी चीज को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे, अनंत हो जाएगा। तो देखिए मैथमेटिशियन को भी मानना पड़ा है, अनंत क्या उत्तर है, उनको मानना
समझना पड़ता, अगर दे आर नॉट एबल टू डिवाइन, दे आर नॉट एबल टू डिफाइन, इसमें मान लिया उन्होंने अनंत होता है, तो परमात्मा अनंत और हमारा दिमाग लिमिटेड है 487 सबका, तो इसमें वो कैसे हटेगा, हम कैसे इससे देख पाएंगे? अनंत है, हृदय अनंत है, अनंत को अनंत नहीं हटा सकता, अनंत को अनंत देख सकता है। तो जब तुम भक्ति करोगे तो दिल से ही भगवान दिखेगा और दिमाग से नहीं दिखेगा, दिमाग से हमको ज्ञान आएगा और ज्ञानी को ब्रह्म मिलता है और भक्त को भगवान मिलता है। तुम ज्ञानी हो तो ब्रह्म मिल जाएगा और ब्रह्म तटस्थ है, जो हो रहा है होगा, चलने दे, जो हो रहा है वो साक्षी भाव से देख रहा है। लेकिन भगवान पक्षधर होता है, भगवान पक्ष लेता है। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान पक्ष लिया पांडवों का, राम पक्ष लिए सुग्रीव के, बदनाम होकर ओट में छुप के मार रहे हैं, लेकिन तब भी पक्ष लिए, कारण जो भक्त है। लेकिन ब्रह्म पक्ष नहीं ले सकता है। तो मेरे बंधुओं, भगवान को हम ज्ञान से नहीं समझ सकते, भगवान को हम भक्ति से ही समझ सकते। और यही कारण है कि आप लोग आते हो ना कि थाली भर के नहीं खींच लो ऊपर की बात। तो एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका पिता ज्ञानी था, उसको मिला ही नहीं करती भगवान, और वो तो खिला दी। तो जितने ज्ञानी है उनको ब्रह्म मिला है, भगवान ने, भगवान भक्त को मिला। तो मेरे बंधु, मैं इस मानवता के दुख अच्छा करते हुए उसने आत्मा को मुक्ति के रास्ते पर कैसे लेकर जाऊं। देख, मैं संत हूं, सिर्फ मुझे संसार से ही नहीं लेना है, संसार से पार भी जाना है। कारण की बात, जब तुम किसी से प्रेम करते तो उसके बारे में सब पता करते हो, अच्छा है कि नहीं, शादी ब्याह करते हो सब पता करते हो। प्रेम बहुत बड़ी घटना है, जीवन को बहुत खुश करता है। प्रेमी जब प्रेमी का हाथ पकड़ता है तो सारा सुख देता है, लेकिन इसी संसार घटता है तो कहता है तुमको इस जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। वी आर, कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। वो इसी संसार में रखता है, संसार से बाहर लेके नहीं जा सकता। प्रेम दुनिया का हर सुख देगा, खुशी भी देगा, लेकिन इसी संसार और उतने ही बड़ा कंडीशन से भी रखता है। बेंगलोर में एक बच्चे का शादी का सालगिरह मनाया जा रहा, तो मैं भी था, बुलाया था, ऐसे ही घर रिलेटिव तो आया, तो सालगिरह बोला, तो कभी बच्चों के साथ आदमी बच्चों जैसा हो जाता है, रिलैक्स करता है। तो मैंने कहा तुम्हारा सालगिरह है, एक दोनों को तुम प्रार्थना कराया। मैंने तुम अपने पत्नी के लिए कोई गाना गाओ, तुम तो जब शादी हुआ होगा कितने गाना सुनाते होंगे, तो गाया एक गाना, कहा तुम मुझको चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगा। कंडीशन, अगर तुम मुझको चाहो तभी तुम्हें जीने का हक है, मुझे नहीं चाहेगा तुम्हें जीने का भी हक है। फिर हम दुश्मन हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। और मेरे बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल है कि अभी लास्ट 20 सालों का रिकॉर्ड निकाला गया है कि जितने लोग लड़ाई और युद्ध से नहीं मरे हैं, उससे 40% ज्यादा लोग प्रेम की घटना से मरे, एक दूसरे को मारे, और उससे 3 गुना धर्म के घटना से मरे, धर्म के लड़ाई। मैं तो कभी सोचता हूं कि मनुष्य सोए और ऐसा हो कि रात में ही वो अपना पल सुबह उठे तो मानो रहे, कितना सुंदर होता है एक संसार, कितना अच्छा होता है। हाँ, तो मेरी मुक्ति उसी से होगी और मैं अपने मुक्ति का काम कर रहा हूं। इसलिए आते हैं, मेरी मुक्ति ना मुकेश से होगी, ना मोदी से होगी, ना अडानी से होगी, होगी ही नहीं। कि मेरा एक कार्य ही नहीं है, मैं साधन हूं, अपनी सिद्धियों को करता हूं,
मेरे आज 85 ईयर्स के एज हुआ, इस 85 ईयर्स में मैं 54 ईयर्स तक साधना ही किया। मैं समाधि मेरा साधना किया। उस समय मैंने 8 अष्ट सिद्धि को पूरी तरह सिद्ध किया, 9 निधि को एक को सिद्ध किया पाया। चारा गुरु नहीं, मैं साधक। मेरी साधना से दुनिया की भलाई है। एक चीज है, महावीर ने किसी ने कुछ किया, लेकिन उनकी साधना से हिंसा फैल, अहिंसा फैल, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध की साधना से लिव एंड लेट लिव फैल। तो यह मेरा, हाँ, अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन को सुंदर रखना। और हमारे सनातन धर्म में नारी बहुत, मुस्लिम में तो शादी को कंटेक्ट कहा गया, क्रिश्चियन धर्म में तो कहते हैं कि उनको पार्टनर कहा गया, हमारे एक पार्टनर। लेकिन हिंदू धर्म में तो नारी को लक्ष्मी कहा गया है और पुरुष को परमेश्वर कहा गया है, परमेश्वर कहा गया। और देख, तुम कहोगे कैसे सनातन धर्म में इतना महत्व दिया? तुमको अगर ज्ञान चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? सरस्वती के पास। धन चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? बल चाहिए, किसके पास जाना पड़ेगा? गौरी के पास। तुमको सिद्धि चाहिए तो किसके पास जाना पड़ेगा? दुर्गा के पास। तुमको तंत्र चाहिए तो किसके पास? काली के पास। ब्रह्मचर्य चाहिए तो ब्रह्मचारिणी के पास। तुमको मुक्ति चाहिए तो मोक्षदायिनी के पास। तुमको नाम जस चाहिए तो गायत्री के पास। तुमको स्वस्थ और हेल्दी होना है तो तुमको जाना पड़ेगा मां दुर्गा के पास। अब एक बात बताओ, इसके अलावा मनुष्य को चाहिए क्या? तन से स्वस्थ हो, मन से स्वच्छ हो, धन हो, बल हो, नाम हो, जस हो, प्रताप हो, परंतु मुक्ति हो। इस सारा पावर किसके पास है? सनातन धर्म में सारा पावर नारियों के पास है। सनातन धर्म के जो पुरुष भगवान है विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर, तो मिनिस्टर है, पोर्टफोलियो नहीं है उनके पास। सारा पोर्टफोलियो किसके पास है? नारी के पास है। हम लोग समझ अपने धर्म को, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को समझाने वाला पुरुष हुआ तो वो अपने स्वार्थ की बातें समझा दे। वो स्वार्थ को कहा कि पति को परमेश्वर मानो, शराब पी के आता है परमेश्वर माना। परमेश्वर कैसे शराब पिए ले जाके? पति को परमेश्वर हो, दिन भर पान परा खाता है परमेश्वर मानो। पति को परमेश्वर मानो, चरित्रहीन आदमी का परमेश्वर माने। उसने सही बात समझाया ही नहीं। लेकिन परमेश्वर मिले लक्ष्मी को, विष्णु मिले लक्ष्मी को। लक्ष्मी के पति का नाम विष्णु, और विष्णु का अर्थ क्या होता है? विशुद्ध अणु, जिसका अणु अणु विशुद्ध हो, जिसका कण कण विशुद्ध हो। तो मेरे बंधुओं, हम नारियों को सशक्त बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा। और तुम खुद पर विश्वास रखो, अपने परमात्मा पर विश्वास कर। इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग, इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग। अगर तुम फेथ में हो तो कुछ भी रॉन्ग नहीं होगा। मेरा विश्वास में थी, जो जो कहती गई शास्त्र बन गया। हनुमान विश्वास में थे, जो जो करते गए हनुमान चालीसा बन गया। गौतम विश्वास में थे, जो जो करते गए साधना बन गया। तो इन फेथ देयर इज नो रॉन्ग, इन फेथ एवरीथिंग इज राइट, इन फेथ एवरीथिंग इज राइट। अगर फेथ में हो तो सब चीज राइट होगा। द्रौपदी फेथ में थी, जो भी हुआ राइट हो गया शास्त्र पढ़ते हुए। और इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट, इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट। बोलो रॉन्ग कैसे राइट होगा? मीरा फेथ में थी, उसका पति राणा उसको विष पिलाने के लिए विष भेजता है मारने के लिए। मीरा विष को भगवान का प्रसाद समझ कर पी लेती है। मीरा कृष्ण के मरती है क्या? अमर हो जाती है। इन फेथ इवन रॉन्ग इज राइट, इन फेथ पॉइजन बिकम नेक्टर, इन फेथ पॉइजन बिकम
नेटर मेरा भी स्पीकर अमर हो गई, कारण क्यों थी? तो तुम भी अपने ऊपर विश्वास रखना, अपनी परमात्मा पर विश्वास रखना और अपने कर्मों को अच्छे से करते रहना। कारण ये लोग कहते हैं ना, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, बात सही है, पैसा लेकर नहीं आया था, पैसा लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन भाग्य साथ में लेकर आए थे, कर्मों का फल साथ में लेकर जाएंगे, साथ में लेकर जाएंगे कर्मों का फल। तो इसलिए मेरे बंधुओं, मेरी बहनों, आप अपने आप को मजबूत करना, सख्त करना। और देखो, लोग कहते हैं ना की सुंदरता से इसका कोई लेना देना है। हैंडसम का क्या है? हैंडसम, यू आर हैंडसम, हैंडसम, यू आर हैंडसम। लोग कहते हैं यू आर ब्यूटीफुल। अगर तुमको कोई ब्यूटीफुल कहा, इसमें तुमने क्या किया? भगवान ने तेरे माता पिता के द्वारा तुमको जो जिस रूप में बना के भेज दिया, वही तो तुम्हें मिला है। तो लोग अगर कहते हैं ब्यूटीफुल, तो तेरे चमड़े और तेरे चेहरे का जो ब्यूटीनेस है वो तो चलो इस दुनिया के लिए ही ठीक है, लेकिन रियल ब्यूटीनेस ये है कि तुम अपने कर्मों को जब सुंदर करेगी, जब तुम अपने कर्म, लेकिन द लाइफ विल लिव इज गॉड्स गिफ्ट टू अस, द वे वी लिव आवर लाइफ विल बी आवर रिटर्निंग गिफ्ट टू गॉड, विल बी आवर रिटर्निंग गिफ्ट टू गॉड। और हमेशा गिफ्ट से रिटर्निंग गिफ्ट सुंदर होता है। तो जब इतना सुंदर गिफ्ट तुमको भगवान ने दिया है शरीर, तो तुम्हारा रिटर्निंग गिफ्ट कैसे होना चाहिए? तो अगर जिस दिन तुम्हारे कर्म सुंदर होकर के रिटर्निंग गिफ्ट जाएंगे, तो यू आर रियली गिफ्ट, दैट इज तुम खुद अपने को बनाएंगे, तुमने खुद बनाया है। और इसके लिए हमें अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। अभी बता रही थी बाबू कि लर्निंग, अर्निंग एंड रिटर्निंग, लर्न, earn and return to society। और ये भी देखिए, तुम गुरुजी आप अर्न करने की क्या बात कर रहे हैं? एवरी जेंटल एंड गुड पर्सन, दिस इज देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम रिच। हर अच्छे व्यक्ति की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो धनवान बने। धनवान सिर्फ पैसे से नहीं, धन भी उसके पास, बल भी उसके पास, बुद्धि भी उसके पास, पद भी उसके पास, प्रतिष्ठा भी उसके पास, नाम भी उसके पास, कुर्सी भी उसके पास। अगर भले आदमी को, अच्छे व्यक्ति के पास ये सब चीज होगा, तो मानवता के लिए, और बुरे के पास होगा तो मानवता के विनाश के लिए काम आएगा। देख लो, मैं द्वापर त्रेता की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। ओसामा बिन लादेन के पास धन हुआ, क्या हुआ? कितने इनोसेंट लोगों को मार दिया। और वहीं बिल गेट्स के पास, रतन टाटा के पास हुआ, तो मानवता के काम आया। इसीलिए तेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तुम बड़ा बन, हर रूप में बड़ा बन। अगर तुम अच्छे हो, तेरे पास कुछ भी है, तो दुनिया के काम आए, एक तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि हमारे जितने भगवान हुए सब राजा, एक भी भिखारी भगवान हुआ? अगर धन बेकार होता तो भगवान क्यों? राजा वही भगवान होते, भिखारी लोग भगवान हो जाते नहीं। इसमें मत पढ़ना। हाँ, तुम क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, बात सही है। लाने के लिए कागज के टुकड़ा तो ला नहीं सकते, ले जाने के लिए ले जा नहीं सकते हो। जीने के लिए सब कुछ चाहिए, जीने के लिए सब कुछ चाहिए। अपने जीवन को अच्छा बनाना, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना कि औरों के लिए एग्जाम्पल बने, समाज के लिए स्वयं अच्छा हो जाना, दुनिया को। कारण कि तुम जो होगे वही दुनिया को देखो। अगर तेरे अंदर क्रोध होगा तो क्या दोगे? डांटोगे, क्रोध। तेरे अंदर प्रेम होगा तो क्या दोगे? प्रेम दोगे। ज्ञान होगा तो क्या दोगे? ज्ञान दोगे। एक बात बताओ, अगर तुम परफ्यूम लगाकर निकले हो, सड़क पर चल रहे हो, तो उसके सुगंध को रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। लोगों को लगाना होगा, लोग मिलेगा। और किसी का मुंह साफ न किया हो, जब बहुत देर तक पानी न पिया हो, उसके मुंह से जो दुर्गंध निकलता है वो भी रोक पाएगा? तो भी लोगों को मिलेगा।
तो जो रखेगा वही तो मिलेगा। तो तुम जो हो वही दुनिया को दे पाओगे। तो पहले अच्छे हो जाओ, खुद निज पर शासन फिर अनुशासन, फिर अनुशासन। तो पहले अच्छे हो जाओ, दुनिया को अच्छे देने के लिए हमारा प्रयास क्या है कि मानव को अपलिफ्ट, हमारी चीजें अपलिफ्ट, हम ऊपर और औरों को भी उठाएं। जो उठा है वही उठा सकता है, ये भी सही है। जो उठा है वही उठा सकता है। अगर राम उठे थे तो उठाए, कृष्ण उठे थे तो उठाए, महावीर उठे थे तो उठाए। गिरा हुआ उठा नहीं सकता, गौशाला किसी को नहीं उठा सकता, कंस किसी को नहीं उठा सकता, रावण किसी को नहीं उठा सकता। वो हरण कर सकता है, यहां तक कि वो साधु का भी रूप ले लेता हरण करेगा, साधु का कपड़ा पहन के भी गलत करेगा, कारण कि वे स्वयं अच्छा। तो स्वयं हमारे किसी भी चीज को करने के लिए, हमारे समाज को, धर्म को चलाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है: सेवा, शिक्षा और साधना। सेवा, शिक्षा और सेवा में तेरा हॉस्पिटल हुआ, नीडी लोगों करोगे, शिक्षा में सबको शिक्षा दोगे, कारण कि हर विकास की जो चाबी है वो शिक्षा है। हर विकास का जो की है वो शिक्षा। हमें तो शिक्षा, इससे संसार का भी तेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। और साधना से तेरा आत्म, देखिए आत्म तो लोग करना एक बार बताओ, अगर तेरी आत्मा को भगवान किसी कीड़े मकोड़े में डाल दिया और सुनने आते थे, तुम गली नाले में पड़े, किसी जानवर में डाल दिया तो दिखी नंबर होते क्या? नहीं, इस पेड़ से उस पेड़ जंप करते रहते, ऐसे खुजली करते रहते। कुत्ते में डाल दिया तो क्या करते? दुम हिलाते रहते थे। आजकल कुत्ते लोगों को बहुत प्यार है। देखो, मैं कुत्तों का विरोधी नहीं हूँ, सेकंड विरोध करना भी ठीक है, होता है। लोगों को कुत्ते अच्छे हैं इसलिए अच्छे लगते हैं, मत के भरम में मत रहना। लोगों को इसलिए कुत्ते अच्छे लगते हैं कि वो तुम हिलाते हैं, वो तुम हिलाते हैं। हर तुम हिलाने वाला चीज हमको अच्छा लगता है। हाँ में हाँ मिलाने वाला आदमी हमको अच्छा लगता है, चमचा हमको अच्छा लगता है। तो कुत्ते अगर तुम हिलाना छोड़ के भौंकना शुरू कर दे, काटना शुरू कर दे, कुछ पालेगा? कल को पागल भेज दे, गवर्नमेंट को दे दे, हटा देगा। तो मनुष्य के जो ईगो सेटिस्फाई करता है उससे मनुष्य खुश होता है, उससे बहुत प्रेम करता है। तो कुत्ते उसकी ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि वो तुम मिलाते हैं। अगर कोई पत्नी अपने पति की हर बात माने, हाँ परमेश्वर क्या लक्ष्मी है, और कोई पति अगर पत्नी की हर बात हाँ हाँ करता जाए, मैं भगवान को बड़ा अच्छा, लेकिन अगर कोई तक डाल दे फिर बढ़ जाएगा। तो मेरे जीवन में जो हर बात को हमारे हाँ में हाँ मिलाए, मत सोचना वो प्रेम करता है। नो, कहते हैं लव इज नॉट रियल लव, इट ऑलवेज पैम्परिंग, व्हेन इट क्रिएटिव इट्स बिकमिंग लव। प्रेम प्रेमी नहीं करने से पैम्परिंग करे, तारीफ करे नहीं। आज माता पिता हो, बच्चे अच्छे करते हैं, तुम प्यार भी करते हो, गलत करते हैं तो डांटते भी हो, उसको क्रिएट करते। आज तुम माँ हो, कभी तेरा बच्चा किसी दुश्मन से लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, तुम गुस्सा आया, दुश्मन को भी एक चटा मारा, अपने बेटे को भी एक चटा मारी, चल भाग। बेटा सोचेगा मुझे मार दिया, उसको मारा, दुश्मन का मुझे भी मारा, हाथ ही टूट लगने एक जैसा लगा। बच्चा भी सोच के रो रहा है कि हम में और दुश्मन में क्या अंतर है, लेकिन दोनों चाटे के इंटेंशन में कितना अंतर है। दुश्मन को मारा गया चाटा मिटाने के लिए मारा गया है, बेटे को मारा गया चाटा बनाने के लिए मारा गया है, एक क्रिएट करने के लिए मारा गया है। तो कहते हैं मैन जजेज आवर एक्शन, गॉड जजेज आवर इंटेंशन, गॉड जजेज आवर इंटेंशन। तो हमारा इंटेंशन भी सुंदर होना चाहिए, हम स्वयं सुंदर हैं और उनको भी अपडेट करें, अच्छे हैं। और संसार में जो अच्छा करना है जरूर करना,
कारण कि भगवान इतनी जोड़ियों में से हमारी आत्मा ऊपर उठती 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 आज यहाँ पहुंची है। मनुष्य भगवान के द बेस्ट दिन मनुष्य उसकी द बेस्ट क्रिएशन हो और उसमें तेरे सोल को डाला है, वो उसका मैक्सिमम है। अगर आज भी तुम कीड़े मकोड़े के काम करोगे तो फिर आखिर कब मौका मिलेगा कब? तो इसलिए कहते हैं टीचर से कमल खिल गया है, प्लीज फिर कभी टीचर कमल खिल गया ऊपर उठ गया। तो जो कीचड़ से सबका अस्तित्व कीचड़ से, लेकिन जो ऊपर उठा खिला बना कमल, जो नीचे गिरा हुआ कीचड़। तो अब ऊपर उठना और ऊपर उठाना, जीवन को सुंदर बनाना। कारण कि ये जो शरीर मिला है तेरा कितना भी सुंदर हो, लेकिन हर अंग से दुर्गंध आता है। शरीर के हर अंग से दुर्गंध आता है। कोई भी अंग है जो सुगंध देता हो? नहीं। अगर तुम साबुन, तेल, क्रीम, परफ्यूम इसका यूज मत कर, वो 4 दिन में तेरे पसीना देख कैसे गंध मारने लगेगा, तेरे हर चीज से दुर्गंध आने लगेगा, तेरे बाल देख कैसे मारने लगेगा गंध। यहाँ तक मत सबसे सुंदर अंग हमारा क्या है? तब आंखें सुंदर नहीं, ये आंखें कोमल होती है। और आंखें एक ऐसी चीज है क्या पर कि जब हम जन्म लेते हैं उस समय वो जितना बड़ा होता है, मरते हैं उस समय उतना ही बड़ा रहता है, कभी नहीं बदलता। किसी की सुंदरता देखनी है तो माइक्रोस्कोप लगा के आंखें देखते हो क्या जाकर? नहीं, चेहरा, उस चेहरा में आंखें अच्छी और अच्छी दिखने लगती है। मन सबसे सुंदर शरीर नहीं है, तो भाव है। मन 5 कर्म से बना है, तो भाव है, शरीर नहीं। मैं शरीर की सुंदरता, तो शरीर की सुंदरता चेहरा, किसी भी चेहरा देखे हम बताते हैं सुंदर है। इस मुंह को भी एक दिन ब्रश मत कर, सुबह सुबह देखना कितना सुगंध मारता है, तेरी दुर्गंध खाने नहीं देगा। और शरीर से जो बाहर निकलता है वो सब खरा और कड़वा होता है, सब खरा और कड़वा होता है। पसीना साल्टी, आंसू साल्टी, लाल सलावा साल्टी, मलमूत्र साल्टी, और जो चीज निकलता है उस कड़वा। तो जो शरीर मिला वो दुर्गंध देने वाला, और शरीर से जो बाहर निकलता है वो सब खरा और कड़वा होता है। मेरे बच्चों, तो हमारे तुम्हारे में बदलने का हम मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और बदल नहीं सकते। और देखना तेरा मेंटेनेंस कितना महंगा होता है। तुम देखना खाने में कितना खर्च होता है और परफ्यूम में कितना खर्च होता है, क्रीम में कितना खर्च होता है। हिसाब करोगे तो पाओगे इससे 50 गुना उसमें ज्यादा होता है। तो देखो मेंटेन कर लिया। अब देख इस शरीर दुर्गंध देने वाला, शरीर से बाहर निकलता है खरा और कड़वा, ये अपने हाथ में नहीं बदलने का, ये तो मेंटेन कर सकते हो। वो चीज तेरे हाथ में है तो तुम जरूर बदलना, अपने वाणी को मीठी कर लेना और जीवन को सुगंधित कर लेना। लेकिन अगर वाणी भी खराब कड़वा निकला तो कुछ भी मीठा नहीं निकला, कुछ भी मीठा नहीं निकला। एक तो मीठी निकले मेरे बच्चों, तो तेरे हाथ में वाणी को मीठी कर, और सिर्फ वाणी को ही मीठी कर मत करना, जीवन को भी सुगंधित बनाना। कारण के दिन लोग बोलेंगे मीठी मीठी ठगता, मीठी मीठी बोल के ठगता है। जीवन की सुगंधित बनाना, जीवन आपका सुंदर हो। जो मेरी बहनों में आप लोग जो काम कर रहे हो के द्वारा, जयपुर के जो के सदस्य हैं उन सबको साधुवाद देता हूँ। एक बार उन सबके लिए ताली बजाओ। अच्छी चीजों के साथ चलो, कोई उत्सव हमारा मनाओ, अच्छा कर रहा है पूरे चीजों के साथ। अगर बुरा हो रहा तो तुम पहले पर्सन के अपना स्टेप लीजिए, और अच्छा हो रहा है यू आर फर्स्ट पर्सन अपना स्टेप। तो आप लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, बहुत साधुवाद आप सबको। और आपकी जो चेयरमैन है मैं उससे भी साधुवाद देता हूँ। बहुत देर हो गया, सब परिवार वाले हो सबको झंडा पड़ेगा, तो साधुवाद सबको। सब लोग अपना हाथ एक बार हृदय पर रखो।